Hello students, मैं राकेश सर now going to explain history lesson 2 9 class. The topic is the Weimar Republic. Now here Germany, a powerful empire in the early years of 20th century fought the first world war. तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ वो 1914 टू 1918 में अलोंगसाइड द ऑस्ट्रियन एम्पायर एंड अगेंस्ट द अलाइज। तो अलाइज ग्रुप में आपके हुआ करते थे एज इंग्लैंड, फ्रांस एंड रसिया। स्टार्टिंग में ये तीन ही थे, बाद में इनमें जो है यूएस उसने ज्वाइन की। ऑल ज्वाइन द वार इंथुसियास्टिकली, तो सबने वार में पार्टिसिपेट किया। उनके मन में सम पॉसिबिलिटीज, दैट मीन्स डिजायर दैट दे विल गेट इनफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज वेरी रिसेंटली, बहुत जल्दी उनको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली, ऐसा उनके मन में था, जिसके कारण उन्होंने वार में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ और लड़ाई काफ़ी लंबी चलती चलेगी, जिसके बाद बहुत से कंट्रीज की कंडीशन डैमेज हो गई। इनमें जर्मनी भी एक था। जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम, हाउएवर द अलाइज स्ट्रेंथन बाय द यूएस। तो जर्मनी के साथ फ्रांस और बेल्जियम थी, जो कि उसका प्लस पॉइंट था। लेकिन जैसा कि यूएस जो है उसने लास्ट टर्म में एंट्री की वर्ल्ड वार फर्स्ट में, और इसके बाद अमेरिका के आने के बाद, जैसा कि वो महाशक्ति है, तो उसके आने के बाद जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम इनकी हार हो गई। तो इस हार की का सारा जिम्मा जो है वो जर्मनी पर डाला गया और उससे वार एक्सपेंडिचर वसूला गया। इस वार एक्सपेंडिचर से जर्मनी की कमर टूट गई। As a opportunity to parliamentary parties to recast Germany politics, the National Assembly met at Weimar and established। तो नेशनल असेंबली जो है वो वाइमर में इनकी मीट हुई, और उस मीट के बाद ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद फेडरल स्ट्रक्चर। Deputies were now elected to the German Parliament or Riksdag on the basis of equal and universal votes cast by, that means universal adult franchise। ये होता है all persons has given equal rights, and Germany Riksdag, that means parliament, is elected by this system. Hence republic, however, was not received well by its own people. Because of the terms it was forced to accept after Germany's defeat at the end of the First World War. The peace treaty at वर्सीलिया विद द अलाइज वॉज ए हरास एंड ह्यूमिलेटिंग पीस। तो ये पीस ट्रेटी, ये नाम मात्र की पीस ट्रेटी थी। दैट मीन्स टोटली इट वॉज पुट ऑन जर्मनी। जर्मनी के ऊपर सारा कुछ अप्लाई कर दिया गया। दैट मीन्स यू हैव स्टार्टेड वार, सो यू आर द मेन एक्यूजर एंड यू हैव टू पे ऑल द एक्सपेंसेस एंड यू हैव टू लिव योर 30%, 13% जो जर्मनी के आवास क्षेत्र थे, उन आवास क्षेत्र को अलाइज में मिला दिया गया, और इसके 75% आयरन ओर एंड 26% ऑफ इट्स कोल टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया। तो इन कंट्रीज को दे दिया गया। द अलाइड पावर्स डिमिलिटराइज जर्मनी टू वीकेन इट्स पावर। अब सबसे बड़ी बात, द मेन इम्पॉर्टेंट फैक्ट दैट जर्मनी हैज डिमिलिटरीलाइज्ड, उसको ये कहा गया कि अब आपको मिलिट्री का एक्सपेंशन नहीं करना है। तो इससे जर्मनी का जो पावर था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। एंड अलाइड पावर्स डिमिलिटराइज्ड जर्मनी टू वीकेन इट्स पावर। वार गिल्ट क्लॉज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वार एंड डैमेजेस द अलाइड कंट्रीज सफर्ड। सो नाउ, तो इससे जर्मनी को कितना अधिक नुकसान हुआ। जर्मनी वॉज फोर्स टू पे कंपेंसेशन अमाउंटिंग टू $6 बिलियन। तो $6 बिलियन का जर्मनी को कर्ज झेलना पड़ा, जिससे उसको काफ़ी, उसकी मुद्रा जो थी वो काफ़ी डाउन हो गई। अलाइड आर्मीज ऑल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्सेज रिच रिनलैंड फॉर मच ऑफ द 1920s। मैनी जर्मन्स हेल्ड द न्यू वाइमर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल। तो अब तक इसको बहुत से जर्मन के जो सिविलियन थे वो ये मानते थे कि ये एक अपमानजनक समझौता, अपमानजनक संधि है, और इसमें डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक तरफ तो जहां स्वतंत्रता की का झंडा जर्मनी के हाथों में थमाया गया, वहीं दूसरी तरफ उसकी आर्थिक व्यवस्था को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर रख दिया गया। इससे जर्मनी के लोगों में काफ़ी अधिक रिवेंज की भावना थी, प्रतिशोध की भावना थी, एंड दे वर वेटिंग दैट सम सर्वाइवर और सम सेवियर विल कम एंड ही विल
टेक द रिवेंज ऑफ जर्मन इंसल्ट, यानी उनको ऐसी उम्मीद थी कि कोई ना कोई उस तरह का नेता या उस तरह का रक्षक होगा जो जर्मनी के अपमान का बदला लेगा। तो इस तरह से जो वाइमर रिपब्लिक, बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक, इट वाज ह्यूमिलेटिंग फॉर जर्मनी। नाउ द इफेक्ट ऑफ द war had a devastating impact on the entire continent, both psychologically and financially. From a continent of creditors, Europe turned into one of the debtors. Unfortunately, the infant Weimar Republic being made to pay for the sins of the old empire. तो इसमें और जो कंट्रीज हैं उनकी भी स्थिति खराब हुई। जैसे फ्रांस हुआ तो फ्रांस की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई। रिपब्लिक कैरिड द बर्डन ऑफ वार गिल्ट एंड नेशनल ह्यूमिलेशन and was financially crippled by being forced to pay compensation. As who supported the Weimar Republic mainly, तो वाइमर रिपब्लिक के सपोर्टर में जैसे सोशलिस्ट थे, कैथलिस्ट एंड डेमोक्रेट्स बिकेम इजी टारगेट ऑफ अटैक। तो इन पर अटैक को टारगेट किया गया। एंड मॉकिंगली दे वे आर कॉल्ड नवंबर क्रिमिनल्स, इनको नवंबर क्रिमिनल्स की संज्ञा देगी। फर्स्ट वर्ल्ड वार लेफ्ट ए डीप इम्प्रिंट ऑन European society and policy. Soldiers come to be placed above civilian. Politicians and publicists laid great stress on the need for men to be aggressive, strong. तो इससे क्या हुआ कि एक नई तरह की भावना आई, यानी कि लोगों के मन में सैनिक भाव का बढ़ावा दिया जाने लगा। तो इस तरह से जर्मनी में अब अपमान के रिवेंज के लिए एक नई तरह की ओपिनियन की शुरुआत हुई, जिसने आगे नाजिज्म को जन्म दिया। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। Now next topic will explain in next video. Till then, thank you.